वादाय तले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय निताई गौर। चलिए, so let's begin with our question and answer session. रेणुका जी रेडी है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। Question answers revision of previous chapters. Question can come from anywhere. You are ready? Okay, now we start with you, Renuka ji. What is the year Prabhupada was born? In which year Prabhupada was born? Prabhupada जी का जन्म कौन से साल में हुआ था? याद है आपको? याद नहीं है? पता है? पता नहीं है? बोलिए। नहीं पता था, अभी याद नहीं आ रहा प्रभु जी। हाँ, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या बोलिए? आप अनम्यूट करिए। कौन सा साल में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था? डेट भी आ तो अच्छी बात है। हाँ? मोबाइल में देख रहे हैं क्या? गूगल कर रहे हैं? हाँ, एआई। बोलिए, जो जो बोला है, देखा है, सुने हैं, बोलिए। हाँ, किसको पता है? बोलिए जल्दी। ही बिलोंग्स टू कोलकाता, मुझे सिर्फ इतना पता है। आपका आपका जगह से है। हाँ, इसी बुक का लास्ट पेज में सब कुछ है। हम्म, कहीं वो देख के बोलना है बस आपको। 1896 हाँ, 1896। फर्स्ट सितंबर Appeared in the world in 1896. Last page. इन करेक्ट कलकत्ता। है ना? 1896 कोलकाता। फर्स्ट सितंबर सितंबर। फर्स्ट, सितंबर फर्स्ट प्रोपाज वाज बॉर्न। और उनका माता पिता का नाम क्या है? इधर पे तो नहीं है। माता पिता का नाम। हाँ, बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होगा। प्रभुपाद जी का माता पिता का नाम क्या है? सब क्वेश्चंस आएगा आपको क्वेश्चन पेपर में, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, लिखिए, बोलता हूँ, लिख लीजिए। प्रभुपाद जी का पिताजी का नाम है गौर मोहन दे। गौर मोहन दे। जब प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था, उनका नाम था अभय चरण दे। दे फैमिली। ठीक है, दे फैमिली दिया। देन माता का नाम है रजनी देवी। ठीक है। और प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से कब मिले? कौन से साल में मिले? विच ईयर? इन कोलकाता। 1911। नहीं 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 नहीं, 1920. 1922।
First meeting of Prabhupada with Guru Maharaj, 1922 in Kolkata. Altadanga. Then प्रभुपाद जी को दीक्षा कब हुआ, कौन से साल में हुआ, कहाँ हुआ? प्रभुपाद जी को इनिशिएशन दीक्षा कब हुआ, कहाँ पे हुआ? प्रभु फादर नेम एक बार रिपीट करेंगे? गौर मोहन दे, गौर मोहन दे। एंड मदर्स नेम? रजनी देवी। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए बोलिए। प्रभुपाद जी And दीक्षा also कब हुई? repeat, when did he meet his guru? 1922 कोलकाता अल्तादंगा। Which place? Sorry, Kolkata. कोलकाता अल्तादंगा, अल्तादंगा। It's Ulta Danga, I think. उल्टा, आई डोंट नो, उल्टा डंगा, अल्तादंगा we call it. It's Ulta Danga. उल्टा टांगा, आपका बंगाली। एनीवे, प्रभुपाद जी का दीक्षा कब हुआ? 1959. नो नो नो, अरे संन्यास दीक्षा। उनका फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन साथ में हुआ। देखिए ना, लास्ट पेज में है ना, सब कुछ है। लास्ट पेज में क्लियरली लिखा हुआ है, Prabhupada ji became a student in 1933, formally initiated disciple. 1933 प्रयागराज, 1933 में प्रयागराज में उनको दीक्षा हुआ, और प्रभुपाद जी का दीक्षा एक साथ में फर्स्ट सेकंड इनिशिएशन दोनों मिला प्रभुपाद जी को। ठीक है, नेक्स्ट। जब प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज से मिले फर्स्ट टाइम, तो प्रभुपाद जी को उन गुरु महाराज से व्हाट इज द ऑर्डर ही गॉट, क्या आदेश मिला उनको? कि वो उनको वेस्ट में जाना है स्प्रेड करने के लिए। क्या क्या स्प्रेड करना है? भक्ति, Vedic knowledge. हाँ, प्रभुपाद बोले, देखिए सेकंड चैप्टर में, एट आवर फर्स्ट मीटिंग ही ऑर्डर्ड मी टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द वेस्ट। हाँ, भगवत भक्ति, भगवान का भक्ति का प्रचार करने के लिए उनको आदेश मिला। ठीक है, हाँ, तो प्रभुपाद जी तभी गृहस्थ थे जब इसको उनको आदेश मिला। ही वाज गृहस्था विथ 2 चिल्ड्रन एट दैट टाइम, 1922। एंड प्रभुपाद जी ने एक मैगजीन शुरू किया। हाँ, मैगजीन का नाम क्या है, कब शुरू किया? पहला दीक्षा 1933 है ना प्रभु जी? एग्जैक्टली। प्रभुपाद जी ने एक मैगजीन शुरू किया, बैक टू गॉडहेड। हाँ, बैक टू गॉडहेड। 1944. हाँ, 44. 1944, करेक्ट। तो प्रभुपादा he started one back to Godhead magazine by name 1944। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ कौन से साल में लिया? वानप्रस्थ कब लिया उन्होंने? 1950. हाँ, 1950। वानप्रस्थ लेके कौन से वन में आए हो, कहाँ पे आए? Vrindavan. राधा दामोदर मंदिर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक और मंदिर में थे, उसके बाद राधा दामोदर में आए, कुछ साल उधर एक और मंदिर में थे। एनीवे, वो सब डिटेल्स जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रभुपाद जी ने दीक्षा कब लिया, कौन से साल में लिया, कहाँ लिया? दीक्षा, संन्यास दीक्षा, संन्यास दीक्षा। 1959. यस, 1959 इन फ्रॉम होम। किससे लिया उन्होंने संन्यास दीक्षा? सब मेंशन नहीं है इधर, मैं पूछ रहा हूँ। मथुरा में गौड़िया मठ है, वहां पे लिया प्रभुपाद जी ने। केशव महाराज से लिया। केशव महाराज इज प्रभुपाद जी गुरु महाराज डिसाइपल। ठीक है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी राधा दामोदर में उन्होंने कौन सा जो ग्रंथ लिखा, शुरू किया? What is the literature he has written in Radha Damodar temple? The Easy Journey to Other Planets.
and Also, translation of 18,000 verses of Srimad Bhagavatam. हाँ, वो शुरू किया उन्होंने, उसका फर्स्ट कैंटो उन्होंने कंप्लीट किया। कि भागवत में 12 स्कंद है, 12 कैंटोस है। फर्स्ट कैंटो प्रभुपाद जी ने उसको शुरू किया, कंप्लीट किया, उसको पब्लिश किया, और जब रेडी हो गया फर्स्ट कैंटो का 3 पार्ट, उन्होंने अपने साथ लेके गए। और कब निकले अमेरिका को? क्या लिखा है? Like this. When did he start to America? At the age of 70. 70. But which year? 1965. 65, August 13, 1965 he started. He landed on September 18th, 1965. Means 35, 36 days he took to travel to the west. Okay, America. Fine. And this much is what Prabhupada says in this conversation. Okay, when was the first ISKCON started? July 1966. Yes. First ISKCON started in which city? Which place? New York. Kolkata. Kolkata. No, it was Really? no. I just went there. I forgot the name. Where you went? ISKCON. First ISKCON Prabhupada started. It was in Bengal only. No. Then? New York, America. Okay, in the Western country. July 1966. Western country only started ISKCON. Otherwise, where ISKCON started actually? Oh, I thought it was in Bengal. That was the first one. No. No? That is Total. Gaudiya Math. That is Gaudiya Math what I started there. Where Okay. Guru Maharaj. You should not. Okay, Gaudiya so Math is Prabhupada's Guru Maharaj organized. Prabhupada, he went to where? so Before- Mayapur is not the first one that started. No. No. First started in New York. From there it went to San Francisco, then Montreal, then London. India started much later. 1966. India started in 1971, 72. Much later. So this New York is 1966. July. And in India? It came back to India in 1971. Slowly started one after the other. You read the Prabhupada Lilamrita. What book? Which book, Prabhuji? Prabhupada Lilamrita. Prabhupada Lilamrita बोल हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. लीला अमृता. लीला अमृता. उसमें पूरा प्रभुपाद जी का लाइफ हिस्ट्री है. I'll show you if I'm having now. दिख रहा है? प्रभुपाद लीलामृता. लीलामृता. Okay, लीला अमृता. Okay. हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. How thick is the book? Is it very thick? It is 7 volumes. Leela Amrita is 7 volumes. It was earlier a big book. Now it is reduced to 7 books. Each book is having around 300 pages. Prabhupada, how he started everything and such. Anyway, important है प्रभुपाद का लाइफ पढ़ना अच्छी है ना, इम्पोर्टेंट है. He is pure devotee. प्रभुपाद जी का लाइफ के बारे में समझेंगे तो
Prabhuji, on internet it is given that Srila Prabhupada wrote several books at Radha Damodar temple, and there are 4 books mentioned. So, Easy Journey to Other Planets, In Search of Ultimate Goal of Life, first 2 volumes of Srimad Bhagavatam, articles for Back to Godhead and Bhagavad Darshan. So, all of it we need to write in the answer. No, only right. See, all other books are all not so commonly available for everybody. What is commonly available is Easy Journey to Other Planets and Bhagavatam first canto. Okay. The answer will be only these 2. Yeah, question comes with answer is this too. ठीक है, चलिए. So you have not studied the second chapter, huh? हमने बोला था मिस निक्सन, इसमें तो पूरा प्रभुपाद बोलते हैं अपना लाइफ के बारे में. ठीक है, चलिए, fine. Let's move forward. Keep reading. We'll keep discussing more. Next, we'll take out the start reading the next chapter. Discovering the roots में next chapter देखिए. Scriptural basis of Krishna consciousness. एक्सचेंज है प्रभुपाद और एक प्रोफेसर के साथ. प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी डॉक्टर J.F. Stall. So he from California, University of California. He had seen an article in Los Angeles Times, and he had made some comment. Right? No, actually, he had got a request for some course for students from one of the ISKCON devotees. So he had his own comments, which was published in Los Angeles Times. So the Prabhupada came across this editorial of Los Angeles Times article, and he started corresponding with that professor. That is the whole context here. तो इसमें क्या हुआ है, ये एज आउटसाइडर प्रोफेसर स्टॉल, उनका जो है अपना ही तरीके का एक सोच विचार था. कृष्ण भावनामृत संस्था क्या है, उसका जो नियम जो भक्त फॉलो करते हैं उसके बारे में बहुत सारे ऐसे लॉट ऑफ थिंग्स ही हैज मेड सम हिज ओन ऑब्जर्वेशंस एंड कमेंट्स, है ना. तो प्रभुपाद जी उसको क्लैरिफाई करते हैं लेटर्स के थ्रू, और प्रभुपाद विल एस्टैब्लिश दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो कोई कंकॉक्शन नहीं है, ये ऑथेंटिक है, यानी कि शास्त्र के विधि के अनुसार ये एस्टैब्लिश है इस तरीके से. तो वास्तव में प्रभुपाद जी इस लेटर एक्सचेंज में यही हमें बताना चाहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्णा भावनामृत संस्था जो है और कृष्णा भावनामृत में जो हम फॉलो करते हैं, ये कोई किसी व्यक्ति का जो काल्पनिक तरीके का जो है बात नहीं है. ये भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ने इसको दिया हुआ है, और हमारा पूरा तत्व जो है शास्त्र पर आधारित है. और प्रभुपाद जी ये समझाते हैं उसको. यही दिस इज द होल एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. और प्रभुपाद जी बहुत सारे शास्त्र से हमें कोटेशन देते हैं. इस शास्त्र में ऐसे बोलते हैं, इस शास्त्र में ऐसे बोलते हैं. उसमें इस चैप्टर का नाम है स्क्रिप्चरल बेसिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे ऐसे जो धार्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं बन गए, कोई किसका कुछ बैकग्राउंड नहीं है. हमने समझा था ना 4 संप्रदाय है. कौन से विनायक जी?
4 sampradayas. Brahma Sampradaya. Then और बोलिए। ब्रह्म संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय, हाँ, श्री संप्रदाय, then रुद्र Rudra, संप्रदाय, Kumara, then एंड कुमार। और ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, श्री, कुमारा, रुद्र Rudra. कुमारा और रुद्र। एंड रुद्र। ओके, तो इसके अलावा कोई भी बोलेगा मैं संप्रदाय से आता हूं, उसको क्या मान्य, उसका क्या मान्यता है? हमें मानना पड़ेगा उसको? नहीं, अप संप्रदाय। अपसंप्रदाय, हाँ, नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है ऋचा जी? क्योंकि वो क्योंकि वो किसी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते ना, मतलब ना श्री से रुद्र, मतलब एक होना चाहिए उनका मूल संप्रदाय कोई, हाँ तभी वो किसी संप्रदाय में आएंगे। हाँ, नहीं तो वो अपने आप बोलेंगे। कल से कोई आदमी आकर बोलेगा मेरा अलग से जो है मेरा जोकर संप्रदाय बोलेगा, वो क्या बोलेंगे आप? आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, संप्रदाय भगवान से शुरू होता है, राइट? इसको बोलते हैं संप्रदाय, यानी कि एक गुरु शिष्य परंपरा। भगवान ने ब्रह्मा जी को चुना, लक्ष्मी जी को चुना, शिव जी को चुना और 4 कुमार को चुना अपना संप्रदाय को कंटिन्यू करने के लिए। यानी कि संप्रदाय यानी कि जो परंपरागत ज्ञान जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसको संप्रदाय बोलते हैं, है ना? डिसाइप्लिक सक्सेशन, ठीक है? तो जिस प्रकार संप्रदाय के अनुसार जब कोई भी धार्मिक संस्था हो, कोई भी जो आचार हम करते हो, वो संप्रदाय के बिना, जब बिना संप्रदाय के जो अनुसार नहीं करेंगे तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑथेंटिक, प्रामाणिक नहीं हो। जैसे कोई भी व्यक्ति कल अपने घर के सामने बोलेगा आई एम सो एंड सो यूनिवर्सिटी, मेरा पूरा घर बड़ा यूनिवर्सिटी है, बोलेगा तो मानेंगे हम? वो यूनिवर्सिटी का मान्यता होना है ना सरकार से, ये बात है। तो इट शुड बी ऑथोराइज्ड, ऑथेंटिकेटेड। तो ठीक उसी प्रकार आजकल के समय में कोई भी व्यक्ति अपने आप को मैं अवतार हूं, शास्त्र में ऐसे बोलते हैं, तो उनका जो है प्रमाण क्या है? आप प्रमाण बताइए ना। तो लोग जो है ऐसे ऐसे बातों में आ जाते हैं, अच्छा वैसे बोलते हैं, अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे, ओ, तो ऐसे पूरा जो है हवा में बहुत सारे बातें चलते रहते हैं। तो एक्चुअली ये जो एक्सचेंज, लेटर एक्सचेंज हुआ है, प्रभुपाद जी उसी बात को थोड़ा एड्रेस करते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर स्टॉल ने बहुत सारे बातें सुने होंगे इस्कॉन के बारे में, आपने तरीके का एक विचार बना लिया और उस तरीके से उस विचार के धारणा में वो इस्कॉन ऐसा होगा, इस्कॉन ऐसा होगा, वो सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्लैरिफाई किया, नहीं, हमारा जो संस्था है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो पूरा प्रमाणभूत है। उसका बहुत सारे शास्त्र का उल्लेख है। इस तरीके से प्रभुपाद जी इसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है? चलिए, तो कॉन्टेक्स्ट क्या था इधर पे? प्रभुपाद जी ने एक आर्टिकल देखा लॉस एंजलिस टाइम्स, जैसे हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, ऐसे उधर पे लॉस एंजलिस टाइम्स है। तो वहाँ पे भक्तों के बारे में और विशेषकर एक भक्त जो वहाँ थे, उनके उनके जो है बारे में कुछ आर्टिकल निकले थे कि वो भक्ति ठीक से भक्ति कर रहे हैं, बता, परंतु ये भक्ति क्या है पता नहीं, ऐसे ऐसे बोल के कोई आर्टिकल आया था। उसके जो है उसके लिए प्रभुपाद जी आंसर देते हैं। दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? चलो
ओके, तो लॉस एंजलिस टाइम्स में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था इनका, ये जो प्रोफेसर स्टाल का जो जो बातें हैं उसको पब्लिश किया गया था। अम, तो उनका क्या दावा है स्टॉल का? आधुनिक तरीके के जो आधुनिक युवा जो है वो हमारे चर्च जाने के बदले ये नया जो संस्था समाज ये जो हरे कृष्णा समाज आंदोलन जो शुरू हो गया है उसमें भाग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमारा चर्च का जो व्यवस्था है ठीक नहीं है, और चीज़ों को जल्दी जो है हम आगे नहीं बढ़ा पाते। इस तरीके से वो थोड़ा अपना कमेंट अपना जो है बात बता रहे थे और बोल रहे हैं कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले कुछ ऐसे पर्सनल गॉड को एक्सेप्ट करते हैं, और इसका बहुत सारा जो चीज़ें जो करते हैं वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड का जो बातों का जो है अनुकरण कर रहे हैं। वास्तव में अपने आप को हिंदू जो है संस्था बोलते हैं, ऐसा बोल के वो बोलने लगे। तो इतना जो है प्रभुपाद जी को लेटर में लिखा उन्होंने। तो प्रभुपाद जी का ध्यान में जब ऐसे ये लेटर आ गया, तुरंत उन्होंने उसको रिस्पांस दिया। रिस्पांस में बोलते हैं कि वास्तव में कृष्णा भावनामृत जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है, इट इज परफेक्टली बेस्ड ऑन पर्सनल कंसेप्शन ऑफ गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्णा भावनामृत संस्था जो है वो भगवान का एक स्वरूप का, सच्चिदानंद स्वरूप का आधार पर ये इसको बनाया गया है। और निराकारवादी है जो है वो इसमें यहाँ पे टिकेंगे नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये परमात्मा भगवान का अलग अलग स्वरूप है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। तो परमात्मा सर्वव्याप है, और ब्रह्मन भगवान की शक्ति का जो जो एक एक उनका एनर्जी शक्ति है जो हर जगह पे मौजूद है। सनलाइट, मूनलाइट, एयर, इस तरीके से अलग अलग तरीके से वो उपस्थित है। तो ये प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं कि उनका संस्था जो है वो प्रमाणभूत है, ऑथेंटिक है, वो बोलना चाहते हैं। और विशेषकर प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, और प्रोफेसर स्टॉल का क्या दावा था, आपका इस्कॉन जो है बहुत सारे क्रिश्चियन धर्म के आचरणों को लेके आया है, और उसको हिंदू और क्रिश्चियन का एक ऐसे कॉम्बिनेशन है, ऐसे बोलते हैं। उसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कोई जो है ये कोई हमारा काल्पनिक तरीके का जो संस्था नहीं है, हमने इसे बनाया नहीं है, और ये जो संस्था हमारा है स्वयं भगवान के आदेश पर, भगवान का नियमों पर आधारित है। क्योंकि भगवान का जो आदेश गीता में, भागवत में देखने को मिलता है। तो प्रभुपाद जी वही बोलते हैं कि धर्म ऐसा चीज नहीं है कि हम उसको बनाएं। धर्म अभी का हमारा हालत क्या है कि धर्म का हमें आचरण करना है भगवान के आदेश अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म कोई बनाता नहीं है। आजकल समय में सब लोग धर्म बनाने लगे हैं, मेरा वो धर्म, मेरा ये धर्म, वो धर्म, उसे बना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट बताते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट ए कंकॉक्टेड आइडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बताते हैं कृष्णा भावनामृत जो है ये कोई एक व्यक्ति का काल्पनिक बात नहीं, काल्पनिक विषय नहीं है ना। ये संस्था वास्तव में भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में चल रहा है। भगवान कृष्ण ने जो गीता भागवत का अध्ययन किया उस पर आधारित है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बताना समझाने लगते हैं कि वास्तव में ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये कोई काल्पनिक संस्था नहीं है, कोई जो है लोग ने मनमर्जी करके एक खोल दिया, ऐसा बात नहीं है। तो प्रभुपाद जी भी बताना चाहते हैं कि आप आइए। प्रभुपाद जी इन्वाइट करते हैं, सबको निमंत्रण देते हैं, आप आइए,
बड़े बड़े आप विद्वान हो, आप फिलोसोफर हो, आप धार्मिक संस्था वाले हो, कुछ भी हो, आप आइए और हमारे जो आंदोलन के बारे में समझिए, और इस तरीके से आंदोलन का जो जो उसका वास्तविक सत्य आप जान पाएंगे। ये बात बता रहे, तो वेरी अच्छा से प्रभुपाद जी लेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो गीता में क्या बोलते हैं? वेदों का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेदास एज पर गीता? बताइए रेणुका जी। uh, इस एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बताते हैं गीता में। ब्राह्मण फीचर जो है, what he has said here is that only, like how Krishna is personal and not impersonal, जैसा कि वो सोच रहे हैं। um, नहीं नहीं नहीं, भगवत गीता का एम वेरी क्लियर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, नेक्स्ट पेज में देखिए, इन द भगवत गीता इट इज क्लियरली सेड टू फाइंड द एम ऑफ वैदिक वे ऑफ सर्चिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज टू फाइंड पर्सनल गॉड। हम्म, और गीता में भगवान नहीं बोलते हैं Okay. वेदेश सर्वे अहमेव वेद्या, तभी वेदों से मुझे जानना है, भगवान बताते हैं, है ना। तो भगवत गीता तभी वेदों का सार सर्वस्व है। वहां पे भी यही बात बता रहे हैं कि आप जो भगवान पुरुषोत्तम भगवान है, हम उनके दास हैं, और उनको संतृप्त करना हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो ये जीवन का लक्ष्य बताते हैं गीता में, भगवत सेवा करना, भगवान का आश्रय में रहना। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारे स्वामी आए गए, उन सभी लोगों ने भगवान के साकार रूप का प्रशंसा नहीं की, उनका जो है समझाया नहीं आपको व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज इम्पर्सनल। रणका जी बताइए। it's written here, Prabhuji, that Bhagavad Gita, it is clearly said that the aim of Vedic way of searching out the absolute truth is to find the personal God. Now, personal and impersonal का मतलब है that God, और जैसे निराकारवादी कुछ वो कहते हैं, तो it is wrong that only these ये मायावादी कहते हैं। तो पर्सनल का मतलब है कि ही ऑल्सो हैज हिज फॉर्म विच इज नॉट द फिजिकल बॉडी, बट ही इज इन द फॉर्म ऑफ दैट एनर्जी। एंड जब वो अवतरित हुए थे तो लोग सोचते थे दैट ही हैड दैट फिजिकल बॉडी जस्ट लाइक अदर ह्यूमन बीइंग्स, जो कि नहीं, वैसा नहीं था। इट वाज नॉट लाइक दैट। तो सिंपल पर्सनल अंदर है, पर्सनल यानी कि एक रूप स्वरूप है, व्यक्तिगत रूप है। इम्पर्सनल यानी कि अंतिम भगवान, भगवान का आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है, वो निराकार अव्यक्त है, बस यही डिफरेंस है। हाँ, वही मायावादी कहते हैं निराकार है, और हम कहते हैं कि नहीं, ही हैज अ फॉर्म। हमारा बोलना ऐसा है कि हम सोच रहे हैं ऐसे, हम चाहते हैं इसलिए नहीं, नहीं, ये तो ये वास्तव है, सत्य है। जैसे सुबह सूरज का उदय होते ही इतना सारा प्रकाश हो जाता है ना पूरा जगह पे, हम्म। तो ऐसा नहीं कि हम मानते हैं इसलिए सूरज उगता है, ऐसा नहीं, बात नहीं है। सूरज जैसे हम मानेंगे नहीं मानेंगे, सूरज का उदय होता ही है, वो प्रकाशमान है हमेशा, ये बात है। तो ये फैक्ट है ना, ये वास्तव है। तो ये बात बताते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी भी बताना चाहते हैं कि अ, कृष्णा भावनामृत संघ संस्था जो है वो अधिकृत है, ऑथोराइज है, और हम चाहते हैं कि आप सब लोग जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आप संस्था के बारे में समझिए, और इसको और लोगों तक इसका जो संदेश भेजिए, लोग समझ पाए कि ये संस्था का उद्देश्य क्या है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वी वांट दिस मूवमेंट टू बी गोइंग थ्रू क्रिटिकल स्टडी। ऐसे नहीं कि बस हमने कुछ बोल दिया, आपने मान लिया, नहीं, आप आके विश्लेषण करिए ना, हमारा संस्था में क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, सब कुछ देखिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए। प्रभुपाद जी देखिए ओपन चैलेंज दे रहे हैं, आप आके समझिए हम क्या कर रहे हैं, किसके आधार पर कर रहे हैं। तो प्रभुपाद को पूरा कॉन्फिडेंस था कि
हम जो हमारा जो व्यवस्था इधर है भौतिक संसार में, वो हमने नहीं बनाया, स्वयं भगवान ने बनाया है, ये बात है। तो भगवान के अनुसार जो जो हमें करना है, हमें करना है ना। इस तरीके से प्रभुपाद जी समझाते हैं हमको, कि सनातन धर्म, कृष्ण भावनामृत का जो आइडिया है, ये अनादिकाल से इसका उपस्थिति है। वो अलग अलग समय में, देश काल पात्र में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो सकता है उसका डिटेल्स, परंतु जो जो कृष्ण भावनामृत जो है वो भगवान से शुरू हुआ है, ये बात बताते हैं। ठीक है। तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने इसे लेटर लिखा, तो आगे फिर से उस प्रोफेसर ने एक और लेटर लिखा। चैंटिंग प्रोसेस के बारे में भी बताया कि हम्म। हाउ इट इज ऑथराइज्ड। उसने, प्रोफेसर ने क्या बोला, ऐसा लगता नहीं है मुझे कि वेदों में चैंटिंग का ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, ऐसे बोलते हैं, है ना, ऐसे बोलने लगे वो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप गलत हो। स्टैंडिंग के बारे में, संकीर्तन के बारे में सभी शास्त्रों पर जो है, सभी शास्त्रों में उसका उल्लेख है, ये बात है। So this one Prabhupada quotes so many things, so many wonderful aspects from Shastras. इसे एक एक जो है, मैं आपको आपका अटेंशन ड्राइव करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं, in the Narada Pancharatra it is stated that all the Vedic rituals, all the mantras, understanding are compressed into the 8 words Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. यानी कि जो जो हम जब 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 करते हैं, हरे कृष्ण जप करने का इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि बहुत सारे शास्त्रों में यही बताया गया है कि भगवान का पुण्य नाम में सभी वैदिक मंत्र है, सभी तरीके के जो विधि नियम है, सब तरीके के जो जो हमें समझना है, उस हरे कृष्ण मंत्र जप करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग वैदिक मंत्र से जप करना है, अलग अलग वेदों में जो बताया गया है नियमों का अनुसरण करना है, ये सब कोई जरूरत नहीं है। केवल हम हरे कृष्णा मंत्र का जाप करेंगे तो क्या होगा, हमें सभी वेदों का जो विधि नियम है, सभी शास्त्रों का अध्ययन करने से जो लाभ मिलेगा, सभी तरीके के जो 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 पूजा विधान करने से जो लाभ मिलेगा, वेद का अध्ययन करने से जो लाभ मिलेगा, अब मिल जाएगा। जैसी तो प्रभुपाद जी अपने साथ पूरा वैदिक साहित्य का निचोड़ लेके चल रहे थे, उनका सार सर्वस्व को सार लेके चल रहे थे, ये बात है। इसलिए उनका आचार्य बोलते हैं। ये जो एक और पॉइंट जो है हमें देखना समझना है, इधर प्रोफेसर साइड में वो अपना बातें बोल रहे थे, और प्रभुपाद जी शास्त्र के अनुसार अपने बातें बोल रहे थे। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। हम अकेडेमिकली, यानी कि हमने बहुत पढ़ लिया, हमने भगवत गीता पढ़ लिया, हमने वो शास्त्र पढ़ लिया, ये सब केवल आप एकेडमिक साइड में आप पढ़ेंगे, तो कुछ भक्ति नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे किताब पढ़ते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें कोई आपको भक्ति आ गया ऐसे कोई बात नहीं है। भक्ति आपको प्राप्ति होना है तो हमें शुद्ध भक्त के माध्यम से ही सुनना है, ये बात है। शुद्ध भक्त ही हमें भक्ति दे सकते हैं, नहीं तो पूरा बड़ा जो व्यवस्था बनाया, एकदम शानदार व्यवस्था बनाया, और वहाँ पे बड़े बड़े पंडितों को लेके आए, वो पंडित जो है केवल उनको पता है बस शास्त्र में क्या है, उसका वास्तव जो जो आचरण है वो नहीं कर रहे, वो गलत है। तो इसका इन लेटर्स में वही हमें दिखने को मिलता है। इसलिए हमने वो क्वेश्चन पूछा आपको। परंपरा यानी कि संप्रदाय, परंपरा यानी कि वो अधिकृत गुरु के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उनको, वो गुरु को अपने गुरु से मिलता है, परम गुरु से मिलता है। इस तरीके से वो भगवान कृष्ण तक के पहुंच जाता है लाइन। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, हाँ, जब हम भगवान के नाम जप करेंगे तो हम भगवान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं तो आत्मा भगवान के तरफ आकर्षित हो जाता है, इट्स बिकम्स अट्रैक्टेड। जस्ट सी, ये चैंटिंग का पावर है। भगवान का नाम जपने से ही भगवान का
जो शक्तियां हैं उसके संपर्क में आ जाते हैं। और प्रभुपाद यहाँ तक बोलते हैं कि हम भगवान के भगवत धाम जाने का जो तैयारी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बेसिकली चैंटिंग का इंपॉर्टेंस बताते हैं और चैंटिंग का जो है रेफरेंस देते हैं भगवत गीता में। भगवान कहाँ कितने जगह बताए भगवान ने, जैसे प्रभुपाद जी बोलते सततम कीर्तयन्तो मां वितन्यश्च दृढ़व्रताः। क्योंकि ये प्रोफेसर जो है अपने तरीके से, अपने पांडित्य के तरीके से जो उसको पता है वो बोलने लगे। तो ये डिफरेंस है। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं केवल आपको शास्त्रों को, गीता भागवत को अपने अपने पांडित्य दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद आपको भगवत भक्ति जागृत होना है। भगवत भक्ति जागृत नहीं हुआ तो केवल श्रम एव ही केवलम, प्रभुपाद जी बोलते हैं। यानी कि केवल वो श्रम है बस। हमने इतना सारा जो है उधर जाने का मेहनत किया, श्रम किया, अंत में उसको नहीं मिल पाए। वो श्रम हो गया ना, आपको पता, खाली श्रम है वही केवलम, कोई फायदा नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि आपको पूरा वैदिक साहित्यों का अध्ययन करना, उनके आचरणों का पालन करना, उसका उद्देश्य क्या है? भगवान का भक्ति करना। भगवान का भक्ति कैसे होता है? हरे कृष्णा मंत्र का जप करने से होता है। तो ये प्रोसेस प्रभुपाद जी बार 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 रिपीट करते हैं। तो हमेशा लोग क्या होते हैं ना, डिटेल्स में गुम गुम हो जाते हैं। ओ मैंने वो पढ़ा, मैंने ये सीखा, मैंने वो किया। वो सब करने का उद्देश्य क्या है? आपको भक्ति, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत होना है। भक्ति जागृत नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ? ये बात है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से पूरा कन्वर्सेशन होता है। फिर से वो प्रोफेसर एक और पॉइंट लेके आते हैं कि हाँ, आप एक शास्त्र से उल्लेख करेंगे, हमारे पास और 10 शास्त्र होंगे, इसका कोई अंत नहीं होगा, ऐसे बताने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी भाई अच्छा से बताते हैं कि शास्त्रों में ये स्पष्ट है कि कलयुग का युग धर्म क्या है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? कीर्तनीय सदा हरि। 24 घंटे हम भगवत भगवत भजन में, भगवत कीर्तन में मग्न रहना है ना। तो इस तरीके से रूपा जी और शास्त्रों का उल्लेख करते हैं और ये ये उनको बताते हैं कि प्रोफेसर को, कि वास्तव में आपका जो विचार है कीर्तन के बारे में और शास्त्रों के बारे में, थोड़ा आपको ठीक करना है। रूपा जी बोलते हैं तो जब तक हम एक आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में नहीं आकर उनसे शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमें ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बात है। That's the whole point. Anyway, you read, you would have read slowly, carefully. You read again. This all only is quotations and understandings. Easy, simple. It is not difficult. Prabhu, which second chapter you said these things are written about Prabhupada ji? Which second chapter of the book? Conversation with Miss Nixon. Okay, conversation with Mr. Nixon. Not Mr. Miss. Okay, Miss Yeah, Nixon. she is a newspaper reporter. Okay, yes, that chapter. Okay. Newspaper reporter in I think in San Francisco, I think. Philadelphia, sorry. Yeah, I read the chapter, but a lot of questions you asked were not there. Some questions I've asked from the last page. Can we say it out of syllabus? Out of Mine syllabus, is very it is within the book old. only. It is within the book only. That last page is a common page for so many books which I have read so far. Okay. ठीक है, anyway, don't worry. उतना तो मिनिमम पता चलना है। चलिए, तो ये what I want to tell you is this is a more of a technical exchange between शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग। हम लास्ट पैराग्राफ में जाएंगे उस चैप्टर में। फाइनल नोट पे प्रभुपादा, ओपन करिए उसको। ग्लॉसरी दिया हुआ है प्रभु जी। रीचिंग लाइफ्स परफेक्शन, स्क्रिप्चरल बेसिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस का लास्ट पेज खोलिए। ओके। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसका लास्ट पेज खोलिए। फाइनल नोट पे प्रभुपादा। हाँ, फाइनल नोट बाय मिल गया।
हाँ हाँ, मिल ऋचा जी आपको मिला? हाँ ऋचा जी आपको मिला? हाँ जी प्रभु। हाँ पढ़िए ऋचा जी, पढ़िए। न्यायालय में एक विषय को निश्चित करने के लिए दो विधि परामर्शदाता विधि के प्रामाणिक ग्रंथों से अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, परंतु यह न्यायाधीश पर निर्भर है कि किसी एक के हाँ पक्ष में अनुकूल निर्णय दें। जब विरोधी विधि परामर्शदाता अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं तो दोनों के ही तर्क वैध और प्रामाणिक होते हैं, परंतु निर्णय इस आधार पर दिया जाता है कि कौन सा तर्क उस विशेष मुकदमे में लागू होता है। हाँ, बस ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे, क्या बोल रहे हैं बताइए। कोर्ट में क्या होता है? दो वकील केस लड़ते हैं ना, अपना आर्गुमेंट देते हैं और कानून के जो है किताबों से अपना अपना पॉइंट बताते हैं, है ना। जज के सामने अपने अपना पूरा जो है केस प्रस्तुत करते हैं, है ना। दोनों दोनों लॉयर्स का अपना ही तरीके का एक ही केस के बारे में अलग अलग अपना विचार सामने रखते हैं। तो कौन सा केस ज्यादा वेटेज होगा उसका, इसका केस भी ज्यादा वेटेज होगा। जिसका रेलेवेंट होगा, केस से रेलेवेंट रिलेवेंट इन व्हाट वे? आर्ग्यूमेंट में। जो पर्टिकुलर केस से संबंधित रेलेवेंट होगा और जिसका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा उसी को ही वेटेज मिलेगा। तो केस के हिसाब से जो आर्ग्यूमेंट है उसका हिसाब से मिलेगा, करेक्ट, यूर राइट। हाँ, तो बेसिकली और वो केस का जो कितना स्ट्रांग पॉइंट्स है एक लॉयर के पास, है ना। कितने उन्होंने रेफरेंस लिया, माय लॉर्ड ये प्रीवियस केस में यही तरीके का केस हुआ था, अब उस टाइम में उस न्यायालय ने ऐसा जो है उन्होंने आदेश दिया था और इस कानून में ऐसे जो है पॉइंट है। तो उनका कुछ ज्यादा रेफरेंस जिसका पास है और ज्यादा जो है केस को स्ट्रांग करने का पॉइंट्स है, उनको उनका केस माना जाएगा कि हाँ आप ठीक है ना। ये पॉइंट है। तो दोनों का पॉइंट्स लीगली करेक्ट हो सकता है, परंतु जिसका आर्ग्यूमेंट्स में ज्यादा ही जो है लॉ के हिसाब से वो प्रूव करें कि ये केस और स्ट्रांग है इसके हिसाब से, तो उसका केस ठीक है माना जाएगा ना, इस तरीके से। तो ये बात है। तो नेक्स्ट आप पढ़िए विनायक जी, लॉर्ड चैतन्य। Lord Chaitanya gives his judgment on the authority of Shastras that the chanting of the holy names of the Lord is the only means to elevate one to the transcendental platform, and actually we can see it is effective. Each and every one of our students who have seriously taken to this process may be examined individually, and any impartial judge will find it easy to see that they have advanced in their transcendental realization further than any philosophers, religionists, yogis, karmis, etc. We have to accept बस everything. बस। तो इसमें क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, उनका जजमेंट क्या है? हाँ? कि चैंटिंग से ही हम अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं और उस ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं, नहीं, और वो उनका इफेक्टिव है। चैतन्य महाप्रभु का जजमेंट अपने मन मर्जी नहीं है, उन्होंने शास्त्र के आधार पर अपना, हाँ, शास्त्र के हाँ अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट है। देखिए अथॉरिटी ऑफ द लॉ, शास्त्र। प्रभुपाद जी जब लॉ कोर्ट का बात बोलते हैं, लॉ कोर्ट ऑफ लॉ में जो न्यायालय में उसी लॉयर का जो आर्गुमेंट्स मान्यता होगा, जो लॉ के हिसाब से वो बोलेगा, वो चिल्लाएगा, अपने तरीके का जो तर्क बोलेगा वो नहीं चलेगा उधर। हाँ, ऐसे ही केस में माय लॉर्ड दूसरे जो है न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया था, इस कानून के हिसाब से ये है। नहीं नहीं नहीं, आप मानते नहीं है, नहीं आप मानते नहीं है, मानेंगे नहीं अलग बात है। कानून क्या बोलता है? कानून बोलता है कि आपको वन वे में एक ही गाड़ी जाना है, ऐसे जाना है। आप नहीं है एक वन वे में आप दो गाड़ी जा सकते हैं, ऐसा कहाँ कानून है? समझ रहे? तो ये पॉइंट है। प्रभुपाद जी कुछ कुछ पॉइंट बता रहे हैं इधर। तो प्रभुपाद जी एक कोर्ट का एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि हमें समझ आए कि कोर्ट में जो है जब
दो लॉयर्स आर्ग्यू कर रहे हैं एक पॉइंट पर, एक ही केस पे, तो किसका पल्ला भारी होगा, ये पॉइंट है। तो ये जो प्रोफेसर ने जो इतना सारा आर्ग्यूमेंट इधर दे रहे थे, नहीं नहीं वो ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, परंतु वो कलयुग में क्या करना है हमको, ये बताइए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। वो जजमेंट देते हैं शास्त्र के आधार पर। निर्णय दिया है उन्होंने शास्त्र के आधार पर। क्या बोलते हैं, हरे नाम एव केवलम। ये शास्त्र का निर्णय है कि हर शास्त्र में यही बोला गया है कि हरे कृष्णा मंत्र, हरिनाम का जो महत्व है वही एक साधन है इस कलयुग में आप लोगों को आध्यात्मिक स्तर पर लेके आने के लिए। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, वी हैव सीन इट इज इफेक्टिव, प्रैक्टिकल हो रहा है ये सब चीजें। हमारे सभी शिष्य जो है, विद्यार्थी जो है, वो किसी विद्यार्थी को आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ यू, आप पहले चैंटिंग नहीं कर रहे थे, अभी चैंटिंग कर रहे हैं, आप पे परिवर्तन आया है नहीं आया है, बोलिए विद्या जी। आया है। हाँ, तो यही प्रभुपाद जी वही बोलते हैं, कोई भी जज आएगा और परीक्षा उनका जो है थोड़ा बहुत एग्जामिन करेगा, तो आध्यात्मिक विषय में कितना उनका प्रगति हुआ है अपने आप देख सकते हैं। हम कोई जो है दावा नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम ज्यादा बड़ा है आप कम है, आप कुछ भी हो, हम हमारे शिष्यों का जो है आप थोड़ा उनको एग्जामिन करिए ना, उनसे बात करिए, उनका शास्त्र का ज्ञान देखिए। तो प्रभुपाद जी वो बोलना चाहते हैं, यानी कि हरे कृष्णा जप करके उनको आध्यात्मिक जीवन में कितना उन्होंने प्रगति किया हुआ है ये देखिए। क्योंकि ये प्रोफेसर एकेडमिक साइड से बात कर रहे थे, केवल जो है बुक्स पढ़ लिया, वो जान लिया, हमें उतना ज्ञान है, ये भक्ति में ये सब ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। भक्ति में हमें आचरण करना है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी करना है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति इन यानी कि डिवोशनल सर्विस। कभी कभी लोग बोलते हैं ना मुझे बहुत भक्ति है मन में, अरे भक्ति का हम बोलते नहीं है भक्ति है बोल के, हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं, उसको भगवान का सेवा में लगाते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ यू रीड, विल गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अब लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, रेणुका जी पढ़िए। वी हैव टू एक्सेप्ट, You have to accept everything favorable to the circumstances. Rejection of other methods in a particular circumstance does not mean that the rejected ones are not bona fide, but for the time being, taking into consideration the age, time, and object, methods are sometimes rejected even though bona fide. We have to test everything by its practical result. By such a test in this age, the constant chanting of the Hare Krishna Mahamantra undoubtedly proves very effective. देखिए ये बात है, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में जो इफेक्टिव है उसे लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि शास्त्र अध्ययन करना गलत है, ये नहीं बोल रहे हैं। पूरा वेदों का जो बहुत सारे नियमों का अनुसरण करना वो भी गलत नहीं है। सभी अपने अपने स्थान में अधिकृत है, प्रमाण है, प्रमाण से भरा हुआ एक विषय है। फिर भी इस कलयुग में विशेषकर देश काल पात्र के हिसाब से ये जो हरे कृष्णा मंत्र जप करने का विधि विधान है ये सबसे पावरफुल है, सबसे बोनाफाइड है और सबसे प्रैक्टिकल है। बाकी मेथड से ये इतना जल्दी प्रोग्रेस करने में मुश्किल है। हाँ। ये एक टेस्ट है, ये परीक्षा आप जो है इसको आप अप्लाई करिए ना। तो बेसिकली प्रभुपाद यही बोलना चाहते हैं, तो आर्ग्यूमेंट करे जा रहे थे ये प्रोफेसर अलग अलग तरीके से अपना पॉइंट बता रहे थे। प्रभुपाद जी भी चुप नहीं बैठे हैं, प्रभुपाद जी भी अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे थे। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट करते रहने से कोई फायदा नहीं है, हमें प्रैक्टिकली करना है। क्या करना है, जैसे हमने क्या पढ़ा लास्ट चैप्टर में, क्या पढ़ा, शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम। नेक्स्ट लाइन क्या है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मते। ओपन करिए उसको लास्ट चैप्टर में। कौन सा चैप्टर प्रभु जी? हाँ,
पिछले चैप्टर डिस्कवरिंग द रूट्स में फर्स्ट चैप्टर गीता का जो महिमा का इमॉर्टल नेक्टर ऑफ भगवत गीता, भज गीता गोविंदम गीता ध्यान, भज गोविंदम मूढ़मते हाँ, संप्राप्ते, संप्राप्ते सन्निहिते काले हिंदू वर्स, हाँ, नाहि हिंदू वर्स, नाहि संस्कृत वर्स। रक्षति रक्षति दुक्रन करणे, हाँ, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए, हाँ, यू इंटेलेक्चुअल फूल्स, हिंदी में पढ़िए निशा जी। अरे बुद्धिमान मूर्खों, हाँ, केवल श्री बुद्धिमान बुद्धिमान मूर्ख, हाँ, बुद्धिमान मूर्खो, केवल श्री गोविंद का भजन करो, केवल श्री गोविंद का भजन करो, केवल श्री गोविंद का भजन करो। तुम्हारा व्याकरण का ज्ञान एवं शब्द चातुरी मृत्यु के समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। हाँ, बस ये बात है। हमने ऐसे बोलते हैं उस शास्त्र में, जैसे आपने वो अर्णब गोस्वामी का डिबेट देखा है ना का टीवी में, वो हो ऐसे Nation आदमी, wants to know. हाँ, Nation wants to know. person wants to know what wants to know what is the fact, what is the truth ना, ऐसे आर्ग्यू करते जाएंगे, कोई फायदा है क्या उसका? हाँ? कोई फायदा नहीं है। तो वही बोल रहे हैं शंकराचार्य भी, क्या बोल रहे हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, वो बुद्धिमान मूर्ख तो इतने बुद्धिमान हो कि बड़े मूर्ख हो कि उसका जो एसेंस क्या है पता नहीं आपको, सार क्या है पता नहीं, केवल व्याकरण ज्ञान में इतना पांडित्य बना लिया तुमने, शब्द चातुर्य तुम्हारा पास है, और ये सब तुम्हें मृत्यु समय में कोई फायदा नहीं। बोलपाल यही बता रहे हैं लास्ट में, ठीक है? तो हमें अपने जीवन में क्या करना है वो सोचना है, केवल पांडित्य प्राप्त करना है और उसके हिसाब से हम बहुत सारे जो है अपना वाद विवाद प्रस्तुत करना है, कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं ना, ये बात है। तो ये पूरा चैप्टर में प्रभुपाद जी शास्त्र के आधार पर प्रोफेसर स्टॉल का बहुत सारे बातों को वापस आंसर देते रहते हैं और समझाते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, हर पॉइंट को समझाते हैं प्रभुपाद जी। वेरी फिलोसॉफिकल एक्सचेंज बिटवीन ए प्रोफेसर एंड आचार्य। एक तरफ प्रोफेसर है, एक तरफ आचार्य है। तो ये बात हमें हमेशा समझना है। कभी कभी लगता है कि ये तो भगवत गीता का प्रोफेसर है, प्रोफेसर होने से कोई फायदा नहीं है। भक्ति का आचरण क्या है कि भक्ति में ज्ञान वैराग्य दोनों है। ज्ञान भी है, जैसे प्रभुपाद जी देख रहे हैं, इतना बड़ा उनके पूरा वेदांत ज्ञान प्रभुपाद जी के पास है, फिर भी वो बहुत विनम्रता से भक्ति में आचरण, भक्ति का आचरण करते हुए सबको भक्ति आचरण करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। ये बात है, ठीक है? तो इस चैप्टर का यही थोड़ा एसेंस है जो हमें समझना है ठीक से, ठीक है? प्रभु जी गीता में एक लाइन लिखी है कि संस्कृत तो मुझे याद नहीं, पांडु पुत्राणाम करके है वो कि शैताम पांडुपुत्राणाम, हाँ बोलिए। जनार्दनम जायते, मतलब जो पांडु पुत्र जैसा होगा वो जनार्दन मतलब कृष्ण को प्राप्त होगा। जयते पांडुपुत्राणाम, हाँ। एक मिनट बताता हूँ, मुझे कल याद आ रहा था उसका, इधर ही है, कहाँ पे? जयताम पांडुपुत्राणाम येषाम जनार्दना, ऐसे कुछ है ना? हाँ बताता हूँ, अभी अभी निकालता हूँ उस श्लोक को, मुझे याद है। हाँ, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, है ना? तो हमेशा जय उसी का होता है जहाँ पे पांडुपुत्र भगवान के भक्त जो होते हैं, वही उनका ही जय होता है। धर्म उनका ही साथ होता है। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। तो यही, बोलिए। नहीं आप बताइए। हाँ, वास्तव में ये जो स्कॉलर्स है ना, ये जो प्रोफेसर स्कॉलर्स, ये सब केवल उनको एनालाइज करते हैं, उसमें कुछ अपना पांडित्य दिखाना चाहते हैं। वो समझ लिया, हमें समझ लिया, समझने के बाद क्या? जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जर्मनी से बहुत सारे जो विद्वान आए, हमारे संस्कृत जो ग्रंथों को अध्ययन किया, वो संस्कृत में तो पूरा पांडित्य उन्होंने प्राप्त कर लिया। संस्कृत वो शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकली क्या किया? केवल वेदांत में जानता हूँ, सभी वेदों को जानता हूँ, मैं भागवत को जानता हूँ, उस भागवत का आचरण प्रैक्टिकल क्या है? केवल ज्ञान जानने से जरूरत काफी नहीं है। विज्ञान में क्या हुआ है,
प्रैक्टिकल में क्या, वो बात इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। तो ये पूरा चैप्टर का यही एसेंस है। एक तरफ एक एकेडमिक स्कॉलर है जो पूरा शास्त्रों को अध्ययन कर लिया उसने, और प्रैक्टिकली उसका लाइफ में क्या है, कुछ आचरण नहीं है, उसका प्रैक्टिकल एक्शन नहीं दिख रहा है। प्रभुपाद जी आचार्य हैं, उनको शास्त्र सब पता है, फिर भी जिस प्रकार प्रैक्टिकली जो लोगों को समझाना है वो समझाते हुए लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में उनके जीवन के उद्देश्य का जो 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 कंप्लीट करने के लिए वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को सब पता होगा, पूरा नॉलेज, उस समय में प्रैक्टिकली उस पेशेंट को क्या इलाज देना है वो तो प्रैक्टिकल करना है ना। नहीं नहीं, उस डिजीज में ऐसा होता है, इस बीमारी में ऐसा होता है, ऐसे करो, ऐसे अलग अलग बोल के उस पेशेंट को कंफ्यूज कर दिया तो क्या होगा, पेशेंट जो बीमार है और बीमार हो जाएगा, है ना। ये बात है। तो प्रभुपाद जी का ये पूरा इंटरेक्शन जो हुआ ये प्रोफेसर के साथ, प्रभुपाद जी वही बताना चाहते थे, हमारा जीवन में ये पांडित्य प्राप्त करना, व्याकरण ज्ञान होना, हम बुद्धिमान मूर्ख नहीं बनना है हमें, हाँ, हमें बुद्धिमान भक्त बनना है। ठीक है, ये बात प्रभुपाद जी बताना चाहते। चलिए बताइए क्या है, और एनी क्वेश्चंस। हाँ, ये चैप्टर पढ़िए, थोड़ा ये डिटेल में है, थोड़ा ज़्यादा शास्त्र का उल्लेख है इसमें, अच्छे से धीरे से पढ़ना है, याद रखना है, क्योंकि ये सब हम जब एटलीस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ गुड, क्योंकि बहुत सारे बात बहुत टाइम में क्या होता है ना, हमारा माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे चैप्टर्स पढ़ने से हमारा माइंड में क्लैरिटी आता है, स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ये एक्चुअली ये फैक्ट है बोल के। ठीक है, चलिए फाइन, सो विल क्लोज नाउ। जी हाँ ऋचा जी क्लोज करें। चलिए, तो हम अभी क्लोज करेंगे। यू रीड अगेन इनिशियल चैप्टर्स जो मैं बोला 1 2 3, अभी नेक्स्ट 3rd चैप्टर पढ़ना है नेक्स्ट आपको। हाँ, माइक रॉबिन्सन है ना नेक्स्ट, कौन सा है, नहीं नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ गॉड, हाँ भगवान के बारे में है, वो पढ़िए। माइक रॉबिन्सन का भी पढ़िए, नेक्स्ट उसका क्वेश्चंस पूछेंगे। chapter. प्रभुपाद जी का लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत आपने समझा, और मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप प्रभुपाद जी का लीलामृता ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप चाहिए तो हिंदी में इंग्लिश में आपको मंगा सकते हैं, किसी भी इस्कॉन से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आ जाएगा। और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्यूरिफाइंग, बहुत अच्छा जो है एक आपको बेसिस हो जाएगा, इस्कॉन क्या है, इस्कॉन में क्या करते हैं, कैसे हुआ इस्कॉन, पूरा लाइफ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्लोज Prabhuji, नाउ। lot of people they they have lot of things they talk about ISKCON, that या they are there to make money, टेम्पल के नाम पे डोनेशन लेते हैं, ये करते हैं, lot of people say that, and then फिर मुझे ना चुप होना पड़ता है because I feel that I cannot change their thought process. नहीं नहीं, आपके पास प्रॉपर फैक्ट्स है ना, तो आप बोल सकते हैं। तभी उनको, अभी एक पर्सन का आर्गुमेंट, तभी हम उसको उस आर्गुमेंट को जो है हरा सकते हैं, जब हमारे पास स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट है। आपके पास कोई आर्गुमेंट ही नहीं तो आप उस आर्गुमेंट को स्वीकार करना पड़ेगा। Like in family also, no, people will say, okay, you don't eat onion, garlic, then they will make fun, that, oh, so how do you go on bhakti by leaving onion and garlic? So how do you know Krishna didn't eat onion and garlic? So all those things come, Now, how do you know that Krishna has told you to eat? Ask him. उल्टा उनको ये पूछना है, क्वेश्चन नहीं पूछना, कृष्णा has told you to eat meat, show me where it is mentioned, where Krishna is telling. At least what Krishna wants, Krishna has told in Bhagavad Gita. Patram pushpam balam, तो So भगवान it is ने बोला like, that why you have to do all this drama. So they feel that if you are doing all this, it's a drama that you are ये doing. ड्रामा जो है, ये ऐसा And इतना अच्छा ड्रामा है कि ये करने से हमारा मुक्ति हो जाएगा। आपका जो ड्रामा चल रहा है, आप कहाँ जाएंगे पता नहीं, क्या ड्रामा। so with such people, I keep quiet because unnecessarily argument हो जाता है then, if it is इसलिए इसलिए family. इसलिए आपको स्ट्रांग होना है, ये सब पढ़ के अध्ययन करके Yes. स्ट्रांग होना है। That's when I करना है। realized that I need to have more knowledge. Only then I can use it for argument. Yes. Otherwise, I cannot. It is not for, it's for yourself to first of all convince yourself. Yes, convincing yourself. Yes, ठीक है, exactly. उसके बाद जब आपका कन्विक्शन स्ट्रांग हो गया तो आप बोल सकते हैं, समझ रहे ना।
जब तक आपका कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है ना, बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हैं, तैयार हैं, आपको खा लेंगे आपको। हाँ एग्जैक्टली। चलिए पढ़िए अच्छे से चैप्टर्स जो आप ये पढ़, एक्चुअली ये बुक हमने पढ़ लिया ना अच्छे से, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन अच्छे से हमने पढ़ लिया, तो बहुत सारे आपका जो क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। प्रभु जो आप अभी पढ़ा रहे हैं संडेज को, वो वाला जो बुक, हाउ विल दैट बुक हेल्प? कौन सा बुक? जो अभी आप पढ़ा रहे हैं एवरी संडे, हाँ, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी ना, वो भी सेल्फ साइंस डिस्कवरी। ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जैसा ही है। अच्छा ओके। हाँ, उसका तो अभी नया शुरू किया हमने, क्लासों से शुरू किया, तो वो भी इसी का बेस्ट। सी अगेन इज ऑल कलेक्शन ऑफ प्रोपर्स टीचिंग्स, लेक्चर्स है, कन्वर्सेशन, जैसे जैसे इस बुक में है उस बुक में वैसे ही है। इज लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। एनीवे यू रीड दिस पक्का नाइसली फॉर टू बिगिन विथ। दूसरा सुनते रहिए, क्योंकि सुनते रहना है। हाँ, आध्यात्मिक विषय के बारे में सुनते रहना, तभी वो थोड़ा बहुत अंदर में जाएगा उसे करने। तो ऐसे रहेंगे बस, हम थोड़ा सो रहे हैं अभी, वास्तव में हमें जागना है। हाँ, जैसे आदमी सोता रहता है ना, तो नाम नाम बुलाना पड़ता है, उठो उठो उठो, जागो जागो। तो जागने के लिए थोड़ा जोर से बोलते रहना है, अंदर सुनना, इसलिए हरे कृष्णा जप करना, सुनना, जप करना, सुनते रहना है, तभी अंदर से जागरण होगा। हाँ ठीक है, चलिए तो अभी क्लोज करें। हाँ, श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण।